शहर हैदराबाद में नोरा वायरस और दीगर वबाई अमराज से कई लोग मुतासिर हो रहे हैं। इस सिलसिले में बीबीएन के नुमाइंदे सैयद खिजर ने एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार डॉक्टर अमतुल मुबीन आलिया से मुलाकात करते हुए बात की और नोरा वायरस के अलावा दीगर वबाई अमराज से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है के बारे में जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो नोरा वायरस चल रहा है हैदराबाद में, वो ज़्यादातर अपन हिफ्ज़ान सेहत की हिफाजत नहीं करने, खाना सही, पानी सही इस्तेमाल नहीं करने की वजह से और बाहर का खाना खाने से इसका वबा ये बहुत ज़्यादा फैल रही। इसका वायरस जो है ज़्यादातर आंतों पे, मैदे पे ज़्यादा असर करता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मोशंस, उल्टियों की शिकायत हो रही है और यहाँ तक कि शदीद उल्टियाँ और मोशन होने की वजह से पानी की कमी हो जा रही है जिस्म में, जिसकी वजह से लोग किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं या शॉक होके डिहाइड्रेशन की वजह से इंतकाल भी कर जा रहे हैं। इसलिए मेरा अवाम को हैदराबादी ये मशवरा है कि वो लोग पहले उसूल हिफ्ज़ान सेहत पर अमल करें, खाने पीने में एहतियात करें, बाहर का खाना क़तई मत खाएं, पानी भी क़तई बाहर का इस्तेमाल न करें और ज़्यादातर आइसक्रीम वगैरह जो दुकानों पर रखी हुई रहती है उससे दूसरे वबाई अमराज जैसा कि नज़ला, ज़ुकाम और बुखार वगैरह भी हो रहा। और ये नोरा वायरस बहुत पुराना वायरस है और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं रहती। सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। पाक साफ खाना, घर का पका हुआ खाना बाहर के खाने से और ज़्यादा ये ओरोफिकल रूट और मोशन के ज़रिए इसके जरासीम आदमी में दूसरे आते हैं। जरासीम कई दिन तक इसका असरअंदाज रहते हैं जिस्म में, मगर अगर इसका सही इलाज कर लिए तो सही हो जाता है। ज़्यादा टेस्ट वायरस के बहुत महंगे होते हैं, वायरस का कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं रहती। चूँकि यूनानी जबकि कोविड में भी या कोविड-19 में भी बहुत ज़्यादा हमारी दवाओं से लोग मुस्तफ़ीद हुए हैदराबाद के और कई लोगों का इलाज हुआ और हमारे काढ़े और जो हमारे जो शानदार रहते हैं सर्दी को और कोविड-19 के जो पेशेंट को हम लोग इलाज किए हैं, ये नोरा वायरस भी कम हो जा सकता है। इसके लिए आपको मेरा मशवरा है कि स्टूल या उल्टियाँ होते या मोशन ज़्यादा आते ही फ़ौरन दवाखाने से रुजू होके यूनानी दवाएं खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादातर हिफ्ज़ान सेहत, उसूल हिफ्ज़ान सेहत पे काम करें और घर के बच्चों को खुसूसन बाहर की चीज़ों से परहेज़ कराएं और ख़ुद बड़े भी परहेज़ करें तो इंशाल्लाह ये वायरस पे काबू पाया जा सकता है। मैडम, यूनानी इतनी तरक्की कर चुकी है कि ये वायरसों के वगैरह के जो अद्वियात आपके लोगों के पास मौजूद है। जी हाँ, हैं। यूनानी दवाएं बहुत सारी हैं जो कि हमारे वायरस को कंट्रोल करने के लिए और ये जो आंतों पे असरअंदाज होता है वायरस, उसके लिए हम बहुत अच्छी दवाएं दे सकते हैं। स्टूल और उल्टियों के लिए भी बहुत अच्छी दवाएं, वायरस के को कम करने के लिए, उसकी शिद्दत को कम करने के लिए दे सकते हैं। जैसा कि शदीद मोशंस में हमारे पास एक दवा है जवारिश आमला सादा, ये बेहतरीन दवा रहती है मोशंस के लिए और उल्टियों के लिए भी कई हाजिम दवाएँ हैं हमारे पास, वो सब इस्तेमाल करने से ये मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। मैडम, क्या ये नोरा वायरस का जो है ना कोई चारमीनार दवाखाने से कोई पेशेंट रुजू हुआ है मैडम अभी तक? अब तक देखिए हमारे पास वायरस बल्कि नहीं है, ज़्यादातर लोग लूज मोशन और उल्टियों से रुजू हो रहे हैं। किसी में हल्का सा बुखार भी रह रहा है। चूँकि वायरस का हम लोग टेस्ट नहीं करते इसलिए हम लोग इसको अभी तक के वायरल डायरिया बल्कि तशखीस कर रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। वायरल डायरिया अब जो बोल रहे हैं ये नोरा वायरस का नाम दे रहे हैं इसके लिए, इसलिए मुमकिन है ये नोरा वायरस ही हो, मगर हम चूँकि वायरस का टेस्ट नहीं करते इसलिए मैं शिद्दत से नहीं बोल सकती कि ये नोरा वायरस ही होगा। वायरल डायरिया बल्कि हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमारे आउट पेशेंट में। मैडम, ये तमाम चीज़ों के लिए चारमीनार दवाखाने में दवाएं, अद्वियात वगैरह जो है ना मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं आपको बयान कर रही हूँ कि उसूल इलाज के तौर पे हम लोग जो है मोशन के लिए और उल्टियों के लिए, बुखार के लिए और हिफ्ज़ मा तक़द्दुम यानी ये आना नहीं बल्कि भी हम लोग प्रोफिलैक्सिस के तौर पे यूनानी दवाएं दे रहे हैं।